कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 पाठ 4 दिनांक 10 सितंबर 2020। हम पाठ 6 चल रहा था हमारा, उसके अंतर्गत मानव संसाधन का पाठ हमने पूरा किया। उसकी कुछ नवीन शब्दावलियां जो कई शब्द नए आते हैं उनके क्या अर्थ होते हैं, उन शब्दों के अर्थ या उनकी परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिखी है। तो आप एक बार उन नवीन शब्दावलियों को देख लें, सुन लें, पढ़ लें और उसके बाद याद करें, क्योंकि ये शब्दावलियां ही क्या बन जाएगी, प्रश्न बन जाएगी और इनके उत्तर आपके सामने बोर्ड पर नजर आएंगे। तो देखिए कुछ नवीन शब्दावलियां पाठ 6 की। तो सबसे पहले है मानव संसाधन। ये शब्द आया था मानव संसाधन क्या है, तो सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहलाता है। सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है वो होता है मानव संसाधन। दूसरा संसाधन क्या होता है, तो ऐसे वस्तु, ऐसी सभी वस्तुएं या पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो। यानी ऐसी कोई सी वस्तु या ऐसा कोई सा भी पदार्थ जो अपने मानव की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो, हर मानव की आवश्यकता को पूरा करता हो, वो कहलाता है संसाधन। वो क्या कहलाता है, संसाधन। तीसरा बिंदु आता है जनसंख्या। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं जनसंख्या। आदमी निवास करते हैं उनकी संख्या कहलाएगी जनसंख्या। अगला बिंदु आता है अक्षांश। भूमध्य रेखा के समान मिलने वाली क्षैतिज रेखाएं वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। अपने ग्लोब पर या मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं आड़ी रेखाएं कहलाती हैं। आड़ी जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है, और जो सीधी खड़ी रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। उसके दोनों तरफ 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे यानी उत्तर और दक्षिण में जो कटिबंध होते हैं वो कहलाते हैं उष्ण कटिबंध। मरुस्थल एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिक तापमान और जलवायु की प्रतिकूलता कारण भूमि अनुपजाऊ मिलती है। मरुस्थल किसे कहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां की जलवायु और वहां का जो तापमान होता है उसके प्रतिकूल होने के कारण वो जमीन क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, तो रेगिस्तान कहलाता है। विषुवत ग्लोब पर मिलने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ग्लोब पर मिलने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है विषुवत वृत्त। जनसंख्या विस्फोट किसी क्षेत्र में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। किसी क्षेत्र विषय में जनसंख्या तेज गति से जब बढ़ती है तो वो कहलाता है जनसंख्या विस्फोट। ऐसे ही वर्तमान समय में कोरोना विस्फोट हो रहा है। क्या हो रहा है, कोरोना विस्फोट। क्या किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं, पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, तो वो कहलाता है कोरोना विस्फोट। और हमारे देश में इस समय कोरोना पीक पर चढ़ रहा है, जो कोरोना विस्फोट चल रहा है, तो ये कहलाता है जनसंख्या विस्फोट। यानी कि क्षेत्र विशेष में जनसंख्या बढ़ती है तेज गति से तो वो कहलाएगा जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या संगठन किसी क्षेत्र की जनसंख्या का जनसंख्या के विविध पहलुओं के आधार पर अध्ययन, यानी किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या पर उस जनसंख्या के अनेक पहलू, अलग अलग जगहों का, अलग अलग चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो कहलाता है जनसंख्या संगठन। अगला बिंदु आता है साक्षरता। लोगों की ऐसी संख्या जो अपने विचारों को प्रकट करने और दूसरों के विचारों को समझने और तार्किक करने के काम में समर्थ हो, वो कहलाती है साक्षरता। यानी जो व्यक्ति पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है और दूसरों की भाषा को समझ सकता है और अपनी बात कह सके, जिसको समझ सके दूसरे लोग, वो कहलाएगा साक्षर यानी साक्षरता। तो ये कुछ बिंदु थे नवीन शब्दावली के जो मैंने आपको बताए। इन शब्दावलियों से आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे मानव संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये सब क्या बन जाएंगे, प्रश्न, और उनके सामने क्या हो जाएगा, इनके उत्तर। तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को उत्तर बना सकते हो, प्रश्न और उत्तर दोनों बन सकते हैं, और एक तरह से नवीन शब्दावली भी आपके ध्यान में
आ जाएगी। तो इस तरह अपनी पाठ्य पुस्तक पूर्ण हुई और ये पाठ 6 भी पूरा हुआ। अगला वीडियो अगली पुस्तक से आपके पास आएगा। धन्यवाद।